अमिताभ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अलग अलग तरीके से कोट किया जाता है और एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी प्रचारित की जाती है कि आस्था के आधार पर यह फैसला लिया गया। क्या ऐसा है? क्या कोर्ट में सबूत नहीं चलते, आस्था चलती है? एकदम निरर्थक और निराधार चर्चा ये सब इनके द्वारा मैं सुन रहा हूँ। ये तो ऐसे कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कि जैसे इन्होंने उस पर महारत हासिल किया, इन्होंने उसका एक अक्षर नहीं पढ़ा है। मैं दावे के साथ करता हूँ एक चीज, एक मिनट अब चुप रहिए, आप शिष्टाचार सीखिए। मेरा ये नहीं, चुप रहिए, मैं चुप था आपकी बात में, चुप रहिए। उनको भी कहा कीजिए। नहीं, गलत बात है। मैं सबको कहती हूँ, रुक जाइए, मैं सबको कहती हूँ, क्लास करने नहीं आया, चर्चा को खराब करने भी नहीं आया। चमकाना है। एक मिनट और आप सुनिए, क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से पूछा गया, आपसे पूछा नहीं गया। आप ये हाँ, मैं उस मेरी बातों को आगे होके बोलिए, कैमरे में बात करो, आगे होके बोलिए। मैं उस केस में था बंधु, मैं उस केस में था, उसके कोर्ट के बाहर भी नहीं खड़े हुए थे। हमने रिपोर्ट, अरे मैंने जजमेंट, ये क्या प्राची जी, अच्छा प्लीज एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं इतना कह रहा हूँ, अपनी बारे में सब बोलिएगा, सबको मौका मिलेगा। उस पूरे जजमेंट में बहुत स्पष्ट है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट है, जिसमें मस्जिद के अंदर में मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिले। उसके बाद जितने हिंदुत्व के प्रकांड विद्वान थे उन्होंने उसके बारे में पूरा कोट किया। और उसके बाद जब इनके इतिहासकारों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है, हम कुछ नहीं बता सकते कि वहाँ मस्जिद कब बना, क्या नहीं बना। और इसके बाद झूठ कौन बोल रहा है? देखिए असंगत ये इस आदमी को पता नहीं है, मर्यादा और शिष्टाचार पता नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगली बार प्रोग्राम रखिएगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आज सारे वोटर स्टेट जो है सबको क्या झूठ बोल रहे हो? आदमी है, मतलब जमीयत आलम रिजवी जी, मैं आपसे बार कह रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलिए। ये कोर्ट में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं लेके गए वहाँ? कोर्ट में सब लेके गए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसीलिए कहा कि तमाम दस्तावेजों को आग लगा दो, अगर उनको देखना नहीं है तो इसीलिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपके दस्तावेज नहीं देखे? कोर्ट ने आपके दस्तावेज नहीं देखे, आप ये कह रहे हैं? यही सवाल उठाना होता है, बोलिए। मैं अंतिम पॉइंट पे आता हूँ, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। आज UCC के विषय में चर्चा हो रही थी, उसके बाद योगी जी के उस वक्तव्य पे चर्चा आपने की है। UCC यानी समान नागरिक संहिता, ये 1937 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था देश को बांटने के लिए, और उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को उसने बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। जिन्ना जैसे व्यक्ति ने इस्लाम के विरुद्ध में उसमें सारे प्रोविजंस रखे हैं। उसमें वसीयत, सुनिए, उसमें वसीयत का प्रावधान इस्लाम में नहीं है, और उसमें रखा गया, उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है औरतों का, वो उसमें किसी का, उसमें संपत्ति का अधिकार औरतों के पास है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में हटाया गया जिन्ना की वजह से। और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना अलग से। अब मैं बात करता हूं कि जो इस्लाम के पक्ष में ये दोनों बातें हैं कि नागरिक संहिता समान होना चाहिए, क्योंकि उसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई काम नहीं हो। और वैसे ही मैं कर रहा हूं कि जैसे योगी जी ने कहा है कि जो मस्जिद हैं, जो मंदिर तोड़ के बने हैं, वो भी इस्लाम के विरुद्ध जगहों की बात वो कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा था कि कहीं भी किसी भी धर्म स्थल को तोड़ के यदि मस्जिद बनाया जाए तो हराम है। प्रवेश नहीं, वो हराम है। तो इसका मतलब है ये लोग इस्लाम के खिलाफ हैं।